वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से इस इनवाइस में आप ऐड बटन ताकि एक रो ऐड कर सकें और डिलीट बटन जो रो ऐड किए उसे डिलीट कर सकते हैं। इसे jQuery के माध्यम से कैसे लगा सकते हैं। मैं jQuery का उपयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि हम कम कोडिंग में काम कर सकें। जावा स्क्रिप्ट से अगर करेंगे तो हमें कोडिंग थोड़ी ज़्यादा लिखना होगी। सबसे पहले jQuery ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम jQuery की वेबसाइट पे जाएंगे। जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसका कोई भी आप स्लिम ले लें, मिनी फाइल ले लें और यहाँ से कॉपी कर लो, है ना, जो भी लेना हो। और इसमें आप क्या करो, जो सबसे पहले टॉप में जाकर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। तो हमारी jQuery ऐड हो गई। अब हम कोई भी कोड लिखेंगे जो jQuery का होगा। अब आप यहाँ पर आए, देखें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐड बटन लगाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐड बटन बनाते हैं। तो ऐड बटन कहाँ बनाया जाए, तो ऐड बटन मुझे लगता है यहाँ पर बना लिया जाए, हमने जो टॉप में छोड़ा था। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डिलीट बटन था उसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड बटन लगा देता हूँ। डेंजर की बजाय मुझे लगता है वार्निंग वाला लगा दें, थोड़ा सा ठीक लगेगा। यहाँ पर ऐड के लिए हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ये तो हुआ, बटन बन गया। अब इसकी स्क्रिप्टिंग लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक लिख देते हैं। ऑन क्लिक पे हम बना लेते हैं बटन ऐड। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, btn ऐड करके मैंने बना लिया। अब इस फंक्शन को क्या करता हूँ, मैंने जो भी टॉप में जावा स्क्रिप्ट के लिए लिखा था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम से हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि उस बटन से यह फंक्शन लिंक हो गया। एक बार हम देख लें, ये ऐड बटन भी आ गया और वो फंक्शन उससे लिंक हो गया। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप ऐड बटन प्रेस करोगे तो जो यह रो है यह एज इट इज़ कॉपी होके नीचे आ जाना चाहिए। अभी मैंने 3 रो बनाई, तो मैं क्या करूँगा, 2 रो तो हटा देता हूँ और इस रो को हम क्या करेंगे, इस बटन से कॉपी कर लेंगे। तो अब कॉपी करने के लिए एक तो यह रो हो गई जिसे कॉपी करना है, और कॉपी किस में करना है, तो वह यह टेबल हो गई। तो सोर्स मतलब जिसकी कॉपी करना है वह रो है और जिसमें कॉपी करना है वो टेबल है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो टेबल है इसकी बॉडी है, हमको बॉडी में ही ऐड करना है। तो बॉडी को आप कोई भी एक आईडी दे दो। तो मैंने बॉडी को एक आईडी, आप क्लास वगैरह से करोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कर दे, बहुत ज़्यादा बार डुप्लीकेट होगा, इसलिए आईडी से करें तो बेस्ट है। मैंने इसको आईडी दे दी टी बॉडी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो लिखा है वो हम कॉपी कर लेंगे। टी बॉडी हो गई मेरी टेबल की बॉडी। और जिस रो को कॉपी करना चाहते हैं ना, उस रो को, उस टीआर को, क्योंकि रो की रो कॉपी होगी, उसको भी आप एक आईडी दे दो और उसका नाम रख दो टी रो, है ना। यह एक मेरी रो हो गई, ये मेरी बॉडी हो गई। 2 मैंने फिक्सेशन किए हैं और ये जो 2 है मैं इनको हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये तो मैं वहीं से कॉपी करके लाऊंगा। तो अब यह काम हो गया केवल नाम देने का। अब हमने जो ऐड बटन बनाया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यह इस रो की यह कॉपी करे। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम jQuery में आ गए, तो jQuery में हमारे पास होता है क्लोन। तो हम क्लोन लगा देंगे। तो क्लोन किस पर लगाएंगे, तो हमने jQuery ओपन की, यहाँ पर हमने सबसे पहले हैश लिखा और हमें बनाना है रो का। तो हमारा उसका नाम हमने रखा था टी रो। तो जो रो है उसका हमें क्या करना है, क्लोन करना है। तो ये हमारा क्लोन हो गया। अब क्लोन बनने के बाद इसे जोड़ना कहाँ है, तो हम हिंट टू एंड यहाँ क्या लिख देते हैं, अपेंड टू। और अपेंड टू कर यहाँ क्या लिख देंगे, किस में जोड़ना है, तो हमने अभी बनाया हैश टी बॉडी, तो हमने टी बॉडी में उससे जोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, यह वाला पोर्शन कॉपी होगा और उसमें जुड़ जाएगा। मैं पहले आपको केवल इतना करके बता देता हूँ। रिफ़्रेश किया और यहाँ पे देखो एक रो हट गई, मैंने प्लस किया, ये क्या हुआ, कॉपी हो गई रो, है ना। अब यहाँ पर क्या होता, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया तो ये क्या करेगा, इसे भी कॉपी कर देगा। जैसे देखो मैं लिखा और आप देखोगे तो ये कॉपी कर देगा। तो हमें क्या करना है, इनके टेक्स्ट को हटाना है। तो टेक्स्ट को हटाने के लिए आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, पर हम क्या करें कि एक आपको एक नई चीज़ भी इससे सीखने मिल जाएगी। मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, वी, कोई भी वेरिएबल है, उसमें इसको मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वीक पे फाइंड कर लेंगे कितने इनपुट है। देखो ये मैंने क्या करा, सब इनपुट ही बनाए थे। ठीक है, तो अब आप क्या करो, देखो कोड लगाने का तरीका भी समझ लो। डॉलर लिखा और जो ये वी था ना, इस वी को यहाँ पास कर दिया। इससे जो निकल के आई वो जो रो हुई उससे मुझे हटाना है, जो एक नई रो है। तो इस पर मैं क्या कर लूँ, फाइंड कर लूँ।
फाइंड क्या करना है मुझे, जितने भी इनपुट है, तो मैंने लिखा जितने भी इनपुट है। तो इससे क्या होगा, jQuery के सारे इनपुट मेरे सामने आ जाएंगे। अब इनपुट का क्या होता है, वैल्यू होती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब इनपुट लो तो उसमें सेट कराने के लिए वैल्यू होती है, तो वैल्यू को jQuery में वेल से करते हैं और जावास्क्रिप्ट में वैल्यू से करते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई डिव वगैरह ले लेते तो वहाँ पर वेल का उपयोग मत कीजिएगा, वहाँ पर इनर HTML ऐसे अलग अलग है तो उनका उपयोग करते हैं, टेक्स्ट का भी करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम किसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनकी सबकी वेल को क्या किया, ब्लैंक करा दिया। तो ये क्या होगा, जो अभी केस बना था वह वाला केस नहीं बनेगा। आपने रिफ्रेश किया, अगर आपने यहाँ पर कुछ टाइप भी कर दिया और आप प्लस करेंगे तो जो देखो नई रो आएगी उसमें ब्लैंक हो जाएगा। तो हमने एक रो कॉपी कर ली और उसको ब्लैंक कर दिया। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, परफेक्ट हो गया। अब क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। अब हमें डिलीट बटन की आवश्यकता भी होगी कि डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए फंडा क्या है कि डिलीट में हमने क्या किया है, बटन सब अलग अलग बना दिए और अब तो हमारी रो कॉपी हो रही है। तो जो यह वाली रो है यही पूरी कॉपी हो जाएगी इस केस में। तो आप क्या करोगे, जो डिलीट बटन बना हुआ उस पर देखोगे डिलीट बटन यहाँ है। अब हमें जो डिलीट करना है वो TR करना है, तो हम ID वगैरह का उपयोग ना करते हुए इसकी लोकेशन का करते हैं। तो इसका पेरेंट क्या है, TD, और TD का पेरेंट क्या है, TR। यानी कि जिस बटन पर हमें उसके पेरेंट का पेरेंट जो है वो TR है, तो इस TR को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में एक बटन बना लो, एक फंक्शन बना लो btn delete, ठीक है। और यहाँ से पास कर दो दिस। तो दिस से क्या होगा, यह बटन पास हो जाएगा। तो हर बटन की अपने आप में एक नई जो भी ऑब्जेक्ट की ID होगी, जो इंटरनल ID होगी, वो यहाँ से पास हो चुकी होगी और ये बटन DL बन गया और ये हमेशा क्लोन हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉपी भी होता चला जाएगा। हमने जाके यहाँ पर एक फंक्शन लिखा और इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसा कर दो। अब मुझे क्या करना है कि जो भी यहाँ से ID आ रही है उसे मैं किसी भी वेरिएबल में ले लूँ। मैं ले लेता हूँ V वेरिएबल में, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब V में जो लिया इसे सेम वही पैटर्न ऐसे करा, V लिखा। अब ये क्या हो गया, ये मेरा डिलीट बटन हो गया। मैंने लिखा पेरेंट, तो इसका पेरेंट क्या हो गया, TD हो गया, क्योंकि TD में बटन बना हुआ है। फिर मैंने दबाया पेरेंट, तो इसका पेरेंट क्या हो गया, तो TD से निकल के हम TR आ गए। तो यह जो रो है इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। आप यहाँ पर रिमूव लिख दो, तो ये क्या होगा, डिलीट बटन काम कर लेगा। हम इसे भी रिफ़्रेश कर लेते हैं और प्लस करते हैं और डिलीट को अरे वाह, ये तो चलने लगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो क्या होगा कि यदि आपने इस तरह से किसी के हाथ में दे दिया और उसने क्या किया, सभी रो डिलीट कर दी। अब सब रो, अब प्लस करोगे तो उसको ID मिलेगा ही नहीं, तो वो ऐड करेगा ही नहीं। देखो ऐड करना बंद हो गया। अब पहली रो कैसे रोकोगे, तो फिर या तो आपके दिमाग में कोई चीज़ हो तो आप लॉजिक लगा दो, पहला काम तो ये। दूसरा ये है तरीका कि आप क्या करें कि यह जो रो बनाइए, जो आप जिसको आप बेस मान के रख रहे हैं, इसे सामने दिखाएं ना। तो इसे हाइड कैसे करेंगे, तो ये जो TR है इस पर आप एक क्लास लगा दो। क्लास क्या लगा दो, dnone, है ना। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो ये क्या होगा, रो दिखेगी नहीं। तो जब रो दिखेगी ही नहीं तो क्या होगा, एक बार फर्स्ट टाइम पे यूज़र ऐड कर लेगा। या तो आप एक रो खुद ही कॉपी करके ऐड करके दे दो, या फर्स्ट टाइम पे वो ऐड कर लेगा। तो हमने क्या किया, इसे dnone करके एक रो तो यहाँ पर हटा दी। अब यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट टाइम पे कोई भी रो नहीं आएगी, लेकिन प्लस करोगे, ये कुछ मुझसे सेव किया, नन हो गई तो वो दिखाई नहीं दे रही, और प्लस भी करने पे वो नन वाली ही प्लस हो रही है। तो हमें क्या करना होगा कि जब हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बने तो हमें ये क्लास हटाना होगी। तो सिंपल है बिल्कुल। जब ऐड कर रहे हैं तो इतना सब काम करने के बाद यहाँ से आप क्या करो, यह आपकी TR है, तो इस TR पर हमें क्या लिखना होगा, रिमूव क्लास। और कौन सी क्लास, जो हमने अभी लगाई dnone, यानी कि वह क्या करे, उससे कॉपी तो कर ले, और कॉपी करने के बाद उस पर जो आपने हाइड करने वाली क्लास लगाई वो हटा दे। तो अब जब आप रिफ़्रेश करोगे और प्लस करोगे तो क्या होगा,
कि रो हाइड है और यह रो सब डिलीट हो जाएगी, उसके बावजूद भी आप प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगी। थोड़ा सा ये जो लुक का चेंज आ रहा है, इसमें चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि एक और जो हमारी ये है, इसे एक सेम चाहो तो यहाँ कॉपी करके भी रख सकते हो। अगर वो वाला केस आता है, इस पर ये मत लगाओ, है ना, पर उसका कोई मतलब है नहीं। अगर आप ब्लैंक रख के देखो, ये एक आ जाएगी, आप हटाओगे तो हट भी जाएगी, प्लस प्लस करोगे तो 8 भी हो जाएगी, सारी भी हटा दो तो कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा जो लुक का आ रहा है, ये आप आपके हिसाब से देखना कि इसे कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो में हमने क्या किया, 8 बटन लगाना सीख लिया और साथ में हमने जो नया क्लोन बना उसे ब्लैंक करना सीख लिया और हमने डिलीट बटन की कोडिंग सीख ली। अब इसमें अगर इस इनवाइस की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर और लगता है कि ये सब छोटे बड़े दिख रहे हैं। तो अब इनमें सब में कॉमन अगर देखने जाओगे तो क्या है, सभी में जो मुझे दिखता है वो है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। तो इसको क्या करो आप, CSS तो हमने लिख रखी है, तो इस CSS पे जाकर इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की जो हमारी क्लास है उनकी कोई एक विड्थ दे दो। मेरे हिसाब से करीब 80 px होना चाहिए। देखो अभी सब छोटे बड़े, अब आपने रिफ्रेश किया, देखो सब एक जैसे हो गए। थोड़ा सा यहाँ पर कस्टमर कट रहा है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ये थोड़ा देख लो, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। अब मैं क्या करूँगा, एक अगले वीडियो में आपको ये जो कैलकुलेशन आते हैं कि क्वांटिटी इंटू रेट इंटू अमाउंट, मैंने शायद जावा स्क्रिप्ट से तो एक वीडियो बनाया है, तो मैं jQuery से भी एक वीडियो बना दूंगा और उसमें हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। हो सकता है कुछ पार्ट हमें जावा स्क्रिप्ट का भी उपयोग करना पड़े। टोटल कैसे निकालते हैं, मल्टीपल, इसमें मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये सीरियल नंबर का आप मुझे करके बताना, नहीं होगा तो फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो तो निसंकोच मुझे कमेंट करें। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।